तो ये हमारा एक सुंदर समय परमेश्वर मिल गया हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा और उसके जो परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने जा रहे हैं। और तो हम पहले मैं सुंदर अवसर में हमारे भाई रहीम को सामने बुलाना चाहता हूँ। आकर मैं परमेश्वर के वचन तो सबको हम सबको ओके हालेलुया। कितने यहाँ पर खुश हैं? हालेलुया। बताना चाहता हूँ, हम मुंह से तो बोल सकते हैं हम खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी हैं। बहुत सारा परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसा था। पहली बात ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद हिंदी में बात कर रहा हूँ अच्छे से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए। मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ और मानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं कि परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकूं, लेकिन जो भी मैं आज हूँ उसका अनुग्रह है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। अनुग्रह जो हम डिजर्व नहीं करते या तो जिसके लिए हम योग्य नहीं है, वो परमेश्वर हमें देता है, उसको बोलते हैं अनुग्रह। जो अनुग्रह या तो ग्रेस बोल सकते हैं, वो उसका दान है, उसकी ओर से है ना, तो उससे हम अपनी मेहनत से ना उसे ताकत से पा सकते हैं, लेकिन उसी के पास वो होता है जो डिजर्व करता है। या तो परमेश्वर ही है जो डिजर्व करता है और जो देता है। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं, क्योंकि मैं जानता पिता परमेश्वर में किन परिस्थितियों से जा रहा हूं। अगर मैं ये वचन ऐसा प्रचार करूंगा जो मैं खुद नहीं अभी कर रहा हूं लेकिन दे रहा हूं, तो अच्छा नहीं होगा करके। लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ भी हो जाए सत्य को प्रचार कर, भले तू करता ना करता हो, लेकिन तू बोलने के बाद तुझे करना जरूर पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजों से हम जाते हैं जो हम खुद नहीं करते, तो दूसरों को बताने से डर लगता है। यार मैं तो खुद नहीं कर रहा हूँ, कैसे बता पाऊंगा यार, अगर बताऊंगा तो मैं गलत ठहर जाऊंगा। लेकिन हमारा काम है सत्य को प्रचार करना, क्योंकि बात हम अपनी नहीं कर रहे, प्रभु यीशु की कर रहे हैं, और वो सच्चा है तो हमको सच को प्रचार करना है। हालेलुया। तो मैं सोच रहा था कि आज का विषय क्या लूं। वचन में जाने से पहले मैं अपना मुद्दा रखना चाहता हूँ, विषय रखना चाहता हूँ या टॉपिक रखना चाहता हूँ। आज का विषय है संतुष्टि। क्योंकि मैं सोचा है, जब मैं सोच रहा था अपने मनोमन ही, सारा लोग चाहता है, पूरा दुनिया का लोग इस चीज के पीछे है। बोल सकते सेटिस्फिक्शन, या तो तृप्त होना। क्या होना? तृप्त होना, या तो तृप्त होना, संतुष्ट होना चाहते हैं लोग। तो ये हम कुछ आयतों को निकालेंगे मेरे साथ। जिनके पास हिंदी बाइबल हो हाथ उठाए। हिंदी बाइबल ओके। राजाराम भाई पहला तिमोथी उसका 6 पढ़ना। अर्पित भाई पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 8 पढ़ना। और श्रीकांत भाई पहला तिमोथी उसका 6 का 7 से 8 पढ़ना। और दूसरा अभिषेक भाई रोमन्स 14 का 17 और 18 पढ़ना। रोमन्स बड़ी कमाई है। क्योंकि मेरे प्रतीक्षा से कम ना होता है, पर बाबू के लिए जा रहे थे क्योंकि समय में और आने वाले जीवन का भी प्रतिज्ञा इसके लिए है। छठा अध्याय पहला तिमोथी 7 से 8 तक। क्योंकि ना हम जगत की कुछ लाए और ना ले आ सकते, और यदि हमारे पास आने और कहने को तो विधि का संतोष करना चाहिए। रोमन्स उसका 14 उसका 17 से 18। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और शांति जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। कोई रीति से मसीह की सेवा करता है तो परमेश्वर को पाता है, मनुष्यों में रहने योग्य ठहरता है। हालेलुया। हम थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
अपने मनों को खाली करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम किन परिस्थितियों से जा रहे हैं। हमारा मन कठिन है। कभी कभी मन कहता है कि वचन को मत सुन, कभी कभी कहता है कि वचन को सुनने से हमारा मन इरिटेट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें संतुष्टि भी देता है, जो हमको शांति भी देता है, जो हमको अनुग्रह से भर देता है और हमारे मनों को, हमारे विचारों को बाहर निकालता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आपके प्रिय पुत्र के नाम से। पिता परमेश्वर, हम जितने भी भाई यहाँ पर हैं पिता परमेश्वर, खास करके हमारे सारे भाई और मेरा जीवन पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पिता परमेश्वर हमारे पापों को मानते हैं, आज से जितने भी हमने पाप किए हैं पिता परमेश्वर। और पिता आज अगर हमने कुछ देखने में, सोचने में या तो कुछ अपने कार्य के द्वारा कुछ ऐसा पाप किया हो पिता, हम यहाँ आपकी उपस्थिति में क्षमा की आग्रह करते हैं पिता परमेश्वर। तो वो हमारे पापों को क्षमा करना, हमारे पापों को धो देना और हमारे आत्मिक कान खोलने के लिए और आत्मिक आंखें खोलने के लिए मदद तो सहायता कीजिए पिता। और हमारे मनों को खोलकर हमें वचन को समझाने के लिए मदद तो और समझने के लिए मदद तो सहायता कीजिए। मेरे भाइयों का जीवन और जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे देखेंगे पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं उनको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जब हम देख सकते हैं तिमोथी में, मैं बैकग्राउंड कुछ नहीं बताऊंगा, हमको पता है क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से इनका बैकग्राउंड। जब पहली आयत भाई ने पढ़ी है वो कहती है कि गॉडलीनेस मतलब जो धार्मिकता है, परमेश्वर का भक्ति में जीवन कैसा है। जब हम भक्ति में जीते हैं आप तो मतलब भक्ति से बहुत, उसमें ही सब कुछ है बोल सकते हैं। जब कोई सेवा करता है या तो जो परमेश्वर में आनंद होता है तो उसमें फायदा है, बहुत है। और जब दूसरे भाई ने आयत पढ़ी है उसमें कहा गया है कि शरीर की कसरत या तो शरीर का जो हम अपना मसल्स को बनाने के लिए जो शक्ति लगाते हैं उससे थोड़ा फायदा होता है। कैसा? थोड़ा फायदा होता है। लेकिन जब वही बात आती है, जब एक भक्ति है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है या तो परमेश्वर के प्रति हमको जो जीवन जीना है उसमें बहुत फायदा है। और उसमें इस जीवन का ही नहीं, आने वाले जीवन का भी रहस्य छुपा है। हालेलुया। और सेम बात अब हम पढ़ेंगे उसी चीज में, पहला तिमोथी उसका 6 और उसके 8 से लेके 9 तक देखेंगे। अगर हमारे पास खाना और पानी पीने को है तो हमको उससे संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन उसके पहले आयत पढ़ेगी 8वीं, क्योंकि कोई संसार में कुछ नहीं लाया और ना तो कुछ लेके जा सकता है। कैसे? इस दुनिया में कोई कुछ नहीं लेके आया और ना तो कोई कुछ लेके जा सकता है। अगर हमारे पास खाना और पानी पीने को है तो हमको उससे संतुष्ट रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? और अभी हमने जो रोमियो में से पढ़ा है, रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 17 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, खिस में नहीं है, लेकिन प्रेम, आनंद और धार्मिकता जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिलता है उसे में है। और इस तरह जो इन चीजों में जो परमेश्वर की सेवा करता है वो परमेश्वर के प्रति योग्य और परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और मनुष्य के प्रति उसका आदर होता है। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जब हम इस तरह से इन दौरान में, मैं प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, मैं थियोलॉजी के लिए नहीं प्रचार करूंगा, मैं उस तरह प्रचार करना चाहता हूं जो जैसे मैं प्रचार करता था। तो मैं कहना यह चाहता हूं, हम अपने जीवन को सेटिस्फाई करने के लिए हम सारी हद पार कर देते हैं, वो सब करके देखते हैं जो हमें करना है। अगर हमारा माइंड सेटअप जो शरीर की चीजों पर है तो वो सारा कुछ करके देखते हैं पैसे के लिए। पैसा गलत नहीं है। एक प्रचारक के द्वारा मैंने सुना, वो भाई बोलता है अपने हाथ में पैसा लेके, पैसे को देख रहे हो तुम, बोलता है ना तो इसमें जान है, ना ये चल सकता है, ना बोल सकता है, ना उसमें अपना खुद का इच्छा नहीं है, अपना खुद का विल पावर नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर किसी के हाथ में जाएगा तो इच्छा शक्ति बन जाता है। हालेलुया। मतलब वो इच्छा शक्ति बन जाता है कि उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है वो चीज कि इससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जो लेना चाहूं उसे ले सकता हूं और इस पैसे से मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूं, अपने पैसों से संतुष्ट हो सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अपनी इच्छाओं को, लालसा को पूरा करके मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूं। लेकिन उस पैसे को नहीं पता कि मेरे में खुद में जीवन नहीं, मैं खुद भी उसमें ना कोई इच्छा है। लेकिन उसने ये चीज बताई
कि पैसा गलत नहीं है, लेकिन मनुष्य का सोच गलत है। हालेलुया। मतलब उसका जो विचार है, उसका जो माइंड सेटअप है, जो उसने फिक्स करके रखा है, वो चीज उसको सिखाता है या तो उस जगह पर लेके जाता है। अब मैं संतुष्ट तो होना चाहता हूं, लेकिन उन चीजों में संतुष्ट होना चाहता हूं जो चीजें मुझे डिजर्व नहीं करती, या तो वो चीजें हैं जो आज है कल नहीं रहेंगे। और हम मसीह में होकर भी ऐसा जीवन जीते हैं जो संसारिक है और संसार के योग्य है, और संसार के लोग सारे वो कर रहे हैं, और सारे लोग संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन कोई उनमें से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो चीजें इटर्नल नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेंगी। और वो चीजें मिलती हैं लोगों को। आज जितने भी बिलियनर्स उठा के देख लो, जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी ट्रिलियनर्स हैं, 3 गुना 2 गुना 4 गुना, वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। ये सच है मेरे भाइयों। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी पैसा मिले या तो जितना भी हम धन दौलत कमाई, जितना भी अपने शरीर की संतुष्टि को संतुष्ट करने का कोशिश करें, कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीजें हमें चाहिए जरूरत के तौर पर। शरीर की चीजें, खाना पीना हमें चाहिए क्योंकि ये जरूरत है। पानी हमको चाहिए, जरूरत है। अगर कुछ चीज हमका हमारे शरीर के लिए है, कपड़ा हमको जरूरत है। लेकिन ये चीज जब हमारी जिंदगी बन जाती है, तो जिंदगी बनने के कारण हमारे जीवन में अशांति आ जाती है, हमारा माइंड को डिस्टर्ब करती है। जैसे समझो कि ये क्या है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा कि कैसे हमको पता है डस्टर है। इसका भी एक कहानी है, इसका यह बता सकता हूं, इसका भी एक वर्ड है। भले इसको मैं देखूं, लेकिन अगर मुझे इसका नाम ही नहीं पता हो तो इसको मैं प्रोनाउंसिएशन या तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को पता है इसका नाम डस्टर और ये पेन है। सेम चीजें जो इमोरल है, वो कुछ दिनों की चीजें हैं, वो चीजें जब हमारे अंदर जाके बैठ के जंग या तो इकट्ठा हो जाती हैं, हमारे जीवन में शांति लाती है। हमें हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें हमने रखी है जो चीजें हमको नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमारी चीजें अंदर ऐसी है, टेंशन है किस चीज का, हमको सोचना है परिवार के बारे में, लेकिन हम चिंता करते हैं परिवार के बारे में बहुत ज्यादा। बाइबल कहती, प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी एक दिन नहीं बढ़ा सकता, कोई अपने कद को नहीं बढ़ा सकता चिंता करके। ये भी एक चीज है। हमारा सोच जो है दुनियावी चीजों में है, और दुनियावी चीज नष्ट होने वाला है। और ये चीज जब हमारे अंदर जाता है, संतुष्ट नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर असंतुष्टि लाता है। लेकिन जब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, एक चीज से हमको संतुष्टि मिलता है, वो चीज हमारा खुद प्रभु यीशु है। हालेलुया। लेकिन कहना यह है कि जब चीजें, अमर चीजें परमेश्वर ने अपने अख्तियार में रखी है, अपने पास रखी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो परमेश्वर की चीज हम फ्री में लें। इस दुनिया के लिए जो चीजें हैं वो आज है कल नहीं रहेंगी। किसी के पास आज पैसा है, वो कल पैसा हमको दे देना पड़ेगा। कोई संभाल रहा है, लेकिन उसमें काट लग जाएगा। कोई चोरा के चुरा ले जाएगा, लेकिन अमर चीजें कोई नहीं लेके जा सकता जब तुम्हारे पास है। हालेलुया। क्योंकि ग्रेस, जो अनुग्रह हमको परमेश्वर ने दिया है, वो धार्मिकता रोमियो में जैसे हमने पढ़ा है, खाने पीने में नहीं है। धार्मिकता कब मिलती है? जब हम अपनी चीजों को कबूल करते हैं। पिता परमेश्वर, मुझे वो चीजें दे दो जो अमर चीजें आपके पास है, और वो चीजें मुझे दे दो जो मैं डिजर्व नहीं करता। वो चीजें जब आपके अंदर आएगी, आपके अंदर अमरता आ जाएगी, और अमरता के कारण आप जीना सीख जाओगे कि किस तरह जिया जाता है अमर चीजों में, और संतुष्टि आ जाएगी। संतुष्टि कब आती है? जब चीजें हमको एक्सेप्ट करते हैं, वो चीजें जो अमर चीजें हमारे लिए रखी है। वो चीजें क्या है? अमर चीजें। प्रेम परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि हम अमर बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह आएगा, हमको उस राज्य में जाना है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। आज देखो, सारा प्लेटफॉर्म उठा के सोशल मीडिया, लोग वीडियो इंस्टाग्राम बना रहे हैं, सारा कोई फोटोग्राफी बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, सब उठा के देख ले, क्योंकि वो सब तृप्त होना चाहते हैं, लेकिन कोई तृप्त नहीं हो रहा। हमको देखो, हम भी देखते हैं, लेकिन हम भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि वो चीजें आज है कल नहीं रहेंगी। क्योंकि शरीर की इच्छा है, और शरीर जो चीज इच्छा रखता है वो मौत को लेके आता है। बाइबल कहती है वो जो शरीर चाहता है, वो शरीर भी इच्छा रखता है, और वो भी संतुष्ट होना चाहता है। हमारे अंदर अमर स्पिरिट है, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें विश्वास के द्वारा मिला है, जो पवित्र आत्मा है, हम सब के अंदर है। वो चीज जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वो दिया है, वो भी तृप्त होना चाहता है।
और वो तृप्त तब होता है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आज्ञा का निरादर करते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है और वो अमर चीजों को हम बहुत कम वैल्यू देते हैं और हम इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पवित्र आत्मा का बात सुन के अमर चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो पवित्र आत्मा संतुष्ट हो जाता है और अमरता को पैदा करता है, अमरता के लिए हमको तैयार करता है, उस शरीर के लिए जो हमको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। और सारा जो दुनिया में लोग कार्य कर रहा है, उनको देख के हमें पता चल सकता है कि लोग किस कदर संतुष्ट होना चाहते हैं। उनके अंदर कोई शांति नहीं है, जिस तरह हम भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत चीजों में। मैं तुम्हें भाई बताना चाहता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ये सच है, हम बहुत सारे असंतुष्ट है यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सब असंतुष्ट है। मैं लिख के दे सकता हूँ यीशु के नाम से। बहुत टेंशन में हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें हैं जो फालतू चीजें किसी काम की नहीं है। जब कुछ ऐसा गलत काम कर देते हैं, वही चीज हमारे अंदर भटकती रहती है, बार बार हमको टॉर्चर करती है और वही चीज हमको टॉर्चर करने के कारण क्या करती है, असंतुष्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा कर देते हैं प्रभु यीशु के लिए, भक्ति साधना पूरे दिल से कर देते हैं, वो चीज असंतुष्टि थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। हमको पता चलता है कि यीशु में इसी में संतुष्टि है। जब हम वो चीजें कर देते हैं जो प्रभु यीशु ने हमको उसके अनुग्रह के द्वारा दी गई है, वो चीजें जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे अंदर वो चीजें ज्यादा बढ़ती हैं, तो क्या लाती है, शांति लाती है, प्रेम लाती है, और वो चीजें हमको संतुष्ट कर देती है। क्योंकि इसी के लिए हम बनाए गए, हम प्रभु यीशु के लिए बनाए गए। और परमेश्वर चाहता है कि तुम फोर्सफुली ना करो उसको, लेकिन पूरे दिल से करो। जिस तरह पूरे तुम मन से टेंशन लेते हो, उसी तरह पूरे मन से वो चीजें भी करना सीखो। टेंशन कोई नहीं देता, तुम खुद टेंशन को लेते हो। या तो मैं खुद टेंशन, वो मुझे टेंशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं खुद टेंशन लेने में मजा कर रहा हूं। हमको पता है, मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूं, टेंशन भी लेने में मजा आता है। सच में बोल रहा हूं। कभी कभी चिंता भी ऐसा आता है ना कि बोलते हैं यार रहने दो, अच्छा तो लग रहा है, दुखी होते हैं, लेकिन क्या होता है, टेंशन भी हमको क्या करता है, हम इंजॉय करते हैं टेंशन को भी। हमको नहीं लेना चाहिए, फिर भी हम उसमें बहुत गहराई में घुस जाते हैं, और इतना घुस जाते हैं ना कि परमेश्वर का उपस्थिति में जाने का इच्छा नहीं होता, अपने आप में गिल्टीनेस फील करते हैं। और इसी के कारण मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है शरीर हर चीजों की बुरी लालसा रखता है, शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने खुद कहा है, यूहन्ना में कहता है वो कि शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन जो मैंने बातें कही, जो वचन तुमको दिए हैं, वो आत्मा और जीवन है। अगर हम स्पिरिट में जी रहे हैं तो बाहर भी दिखाना है लोगों को। सच में हम स्पिरिचुअल में बढ़ रहे हैं तो हमको उस चीजों को बाहर लाना है। अगर हम किसी का गलत बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर है, अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं यहाँ पर ठीक है, लेकिन अकेले में जाके आपको फिर से वही चीज असंतुष्टि महसूस होगी। लेकिन जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा माइंड सेटअप उन चीजों में है जो प्रभु यीशु ने बताया एग्जैक्ट है, तुम उस जगह पर सही से जी रहे हो जहां पर हमको जीना चाहिए, तुम संतुष्ट हो जाओगे। तुम्हारे अंदर तभी संतुष्टि आ सकती है जब तुम परमेश्वर को खुश करोगे। हालेलुया। मैं तुम्हें सच सच बताता हूं, भले दुनिया के लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुमने परमेश्वर को खुश किया है, तुम संतुष्ट हो। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने कहा सब पूरा हुआ। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर को उसने संतुष्ट किया, वो सब कर दिया जो प्रभु यीशु को करने के लिए बुलाया गया था। हम गलत करते हैं, वो हमारा गलती है, क्योंकि फिर भी हमको मौका मिलता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं सोचता हूं कि मैंने यहाँ पर आके कितना पाप किया, कितना बार मैं गलत किया, मैं बता भी नहीं सकता। मैं छुप छुप के, मैं इतना पवित्रता में चलने वाला इंसान 3 साल तक मैं बता सकता हूं, लेकिन वो कहानी बन के रहेगा। लेकिन अब सोचता हूं पिता परमेश्वर वो देखता है, सब देखता है। जब न्याय होगा मेरा बाहर सारा काम आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीजें लोगों के सामने इस कदर रिवील हो कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, लेकिन पिता परमेश्वर मैंने जो किया मैं कबूल कर रहा हूं। कहना ये चाहता हूं कि हमको वो चीजें करनी है जो चीजें लोगों के सामने दो नाम के लिए दिखाते हैं, लेकिन वो चीजें हमें सच में अकेले में भी करनी है। हमको अच्छा सोचना है, हम सोच नहीं सकते क्योंकि ये पाप से भरा हुआ शरीर है। जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और जो नहीं चाहते वही कर देते हैं। अब ये चीज ये करता है, जब हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है, हमको शांति देता है, हमको खुश कर देता है, हमको सलाहना देता है, मन से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। पौलुस कहता है रोमियो में, जब देखेंगे उसका 7वां अध्याय, उसकी लास्ट 2 आयतें देखेंगे तो, मन से तो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, क्या करूं, इस शरीर से मैं पाप की सेवा करता हूं। मैं मन से तो परमेश्वर के नियम को या तो उसके लॉ को क्या हुआ जुड़ा हुआ हूं या तो मानता हूं, लेकिन मैं शरीर से पाप की सेवा करता हूं।
अगर हम पाप की सेवा करते हैं, अगर हम पाप में जी रहे हैं, अगर हम पाप के दुनिया के लोगों के जैसा सोच रहे हैं, हमारे अंदर कभी संतुष्टि नहीं आ सकती। लेकिन हमारे अंदर तब संतुष्टि आएगी जब हम वो सब करेंगे जो प्रभु यीशु चाहता है। वो सब हमें करना है खुशी से, कोई फोर्सफुली नहीं है, क्योंकि जब हम वो चीजें खुशी से करते हैं तब हमको पता चलता है सच में इसमें संतुष्टि और अमरता का जो रहस्य पौलुस कहता है, भक्ति ही ऐसी चीज है जो इस समय का ही नहीं लेकिन आने वाले दिनों का भी उसमें छुपाया कुछ है। पूरे मन से वो चीजें हम करने लग जाएंगे तो अभी नहीं समझ आएगा हमको, लेकिन आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा। हालेलुया। जब हम ये चीजें करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो चाहता है कि हम उसके जैसा सोचें, वो चाहता है कि हम उसके जैसा चाल चलें, वो चाहता है कि वो हम सब वो करें जो खुद यीशु मसीह ने किया। हम जानते हैं मेरे भाइयों, हम पाप को बिके हुए हैं, हम नहीं कर पाते, कभी कभी हम कर देते हैं, पाप मानते हैं, लेकिन शैतान चाहता है कि तुम उस चीज से बाहर ही ना हो। देखो अपने आप को कितना वो टॉर्चर करता है, हमको माइंड में आगे घुस के हमको फोर्स करता है वो चीजें करने के लिए, हमको चिंता देता है। हमको पता है ये अमर चीज मेरे पास है, परमेश्वर का जीवित वचन, फिर भी मन नहीं चाहता उस चीज पे, क्योंकि मैं उस रास्ते से हट गया हूं जो रास्ता परमेश्वर ने मुझे दिया था। क्या? वो आज्ञा पालन करना। मैं आज्ञा को नहीं मान रहा हूं यीशु के, मैं आज्ञा को नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो मेरे शरीर के लिए बेहतर है। हालेलुया। मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूं, वो सब हमें करना चाहिए जिसके लिए हमें बुलाया गया। अगर हम शरीर के अनुसार ही करते रहेंगे, अगर वो लोग जो दुनिया के कर रहे हैं उनके जैसा ही करते रहेंगे, हमारे पास सब कुछ आएगा लेकिन संतुष्टि कभी नहीं आएगी। लेकिन वो हम सब करेंगे जो प्रभु यीशु चाहता है, उससे फायदा परमेश्वर का नहीं होना, हमको हमारा खुद का फायदा होने वाला है। हालेलुया। क्या वो चीजें करें जिससे करके हमारा नुकसान होगा, या वो चीज करें जो परमेश्वर दिया है और लेकिन फायदा हमारा ही होगा। फायदा उस चीज में होता है जो देने वाला देता है लेकिन करने वाला भी उसमें पाता है। मैं पाप करता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता, मृत्यु मिलेगी। मैं गाली देता हूं, कुछ नहीं मिलेगा, असंतुष्टि मिलेगी। मैं किसी का मजाक बनाता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर गिल्टीनेस फील होगा, मेरे अंदर बुराई महसूस होगी। मैं कुछ गलत देख रहा हूं, मेरी आंखों को थोड़ा देर अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मन में असंतुष्टि आएगी। लेकिन वो जब करूंगा जो चीज प्रभु यीशु ने मुझे बताई है, भले लोग मुझे कुछ भी बोले, भले लोग कैसे भी बोले, लोग मुझे कैसा भी देखे, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि आ गई। हालेलुया। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैं वचन मान के प्रभु यीशु का संतुष्ट हूं। मेरे अंदर संतुष्टि है। यीशु ने मुझे जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता, वो अमर चीज है। वो अमर चीज जब आएगी, वो अमर चीज खुद परमेश्वर मुफ्त में दे रहा है, ना तो उसका कुछ उसमें फायदा है, लेकिन फायदा हमारा है। जब ये चीज आएगी, अनुग्रह आएगा, जब धार्मिकता आएगी, आनंद में आएगा, शांति में आएगी, वो सब चीजें आएगी हमारे अंदर जब हम सही रीति से उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, पूरे दिल से, पूरे दिल से जब ये आज्ञा मानेंगे उसकी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखता है वही मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जब वो कोई आज्ञा मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। अब मुझसे प्रेम रखने वाला ऐसे कैसे असंतुष्ट रह सकता है? वो संतुष्ट है, वो खुश है, क्योंकि मैं जानता हूं भले लोग ना जाने उसे, क्योंकि वो संतुष्ट है मुझ में और मैं उसमें। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु क्या मैं संतुष्ट? प्रभु मुझे संतुष्ट बनाइए। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, मैं बहुत चीजों में दुखी रहता हूं, अभी भी मैं दुखी हूं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं ये शैतान का जाल है जो हमको पाप में बांध के रखना चाहता है। उस पाप को यीशु के सामर्थ्य लहू से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से निकाल दो। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमें मदद करिए, जैसा आपने हमको चुना है, उस जीवन के लिए, उस प्रेम के लिए, उस संतुष्टि के लिए, उस भक्ति भाव से जीने के लिए, उस चीज के लिए। प्रभु हम जानते हैं हमको खाना चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको रहने के लिए घर चाहिए, पैसा चाहिए। पिता हमको वो चीजें चाहिए, लेकिन ये चीजें जिंदगी नहीं है। प्रभु हमको पता है ये चीजें हमारे लिए काम के लिए है, लेकिन जिंदगी तो यीशु मसीह आप हो। पिता परमेश्वर उस जिंदगी में जीने के लिए मदद करो। प्रभु हम जानते हैं आप अमर हो पिता परमेश्वर, उस तरह अमरता को हमारे अंदर डाल के हमको उसमें जीना सिखाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे मन से वो दुख निकालिए पिता, हम यहाँ से जाने के बाद इस चीज को भूल ना जाए पिता, लेकिन हमको बार बार स्मरण दिलाइए पिता परमेश्वर कि हम यीशु में संतुष्ट हैं। हालेलुया। हम यीशु में तृप्त हैं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं यीशु का बेटा हूं और यीशु में मुझे सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय पिता है जिसके मुंह से बोलने से सारा ब्रह्मांड बना है। हालेलुया। सब कुछ बनाया गया है। ये चीजें आज है, भले कल नहीं रहेगी। वो अमर है और मैं भी अमर हूं और उसके साथ रहूंगा और मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया जीसस। मैं संतुष्ट हूं यीशु में, क्योंकि मुझे अमरता मिली है।
मुझे कोई दुनिया का पैसा संतुष्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई दुनिया की लड़की संतुष्ट नहीं कर सकती, मुझे दुनिया का कोई इंसान संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सूली पे जाके मर के मृत्यु में से जिंदा उठा, तीसरे दिन जिंदा होकर स्वर्ग में चला गया, वापस आने वाला है, जिसने मुझे पाप की क्षमा दी, वो संतुष्ट किया है मुझे उसने। हालेलुया पिता परमेश्वर धन्यवाद। मेरे भाइयों का जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। यहाँ पर कोई है जिसके जीवन में अभी भी संतुष्टि नहीं है पिता, उसके मन में जाके बात कीजिए प्रभु, उसको प्यार कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप जानते हैं आप बहुत प्यार है पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भरे हुए पिता। अगर किसी के मन में अभी भी शंका है पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से उसको क्षमा की घोषणा करता हूं कि वो अपने गलत कामों को मान के पिता आपके पास क्षमा मांगे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से, और प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। हमको पवित्रता में, सत्यता में और अमरता में जीने के लिए मदद और सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद वचन सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे।